नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर देते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे विंड के बारे में। तो ये जो विंड होता है, जिसको हिंदी में हवा या वायु कहते हैं या पवने कहते हैं, इसको पवन कहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम इसको पूरा ग्लोब की बात करेंगे। तो 3 तरह के विंड आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका NCERT ज्योग्राफी का सीरीज है। फिलहाल इसको बहुत डिटेल में 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो में आपको समझाएंगे, तब जाकर कंप्लीट समझ में आएगा। लेकिन NCERT के लेवल पे आपको टू द पॉइंट समझना होता है, क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन में NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाते हैं। उसके बाद आप अगर छोटी छोटी बातें समझ रहे हो तो उसके बाद उसको और भी जो नई जानकारियाँ हैं उसको आप खुद पढ़ करके भी ग्रास्प कर सकते हो। तो विंड के बारे में अगर समझें तो विंड 3 तरीके का होता है। एक परमानेंट विंड होता है, एक आपका सीजनल होता है, एक आपका क्या होता है, लोकल विंड होता है। हिंदी में अगर बात करें तो परमानेंट मतलब स्थायी पवनें जो होती हैं। सीजनल विंड मतलब वो क्या होगा कि मौसमी पवनें होती हैं। तीसरा आपका लोकल विंड मतलब हो गया कि स्थानीय पवनें होती हैं। सबसे पहले हम परमानेंट विंड की बात कर लेंगे। तो परमानेंट अगर विंड की बात करेंगे तो इसमें पहला विंड होता है ट्रेड विंड, जिसको व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। ये हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है और ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती हैं। इसको हिंदी में व्यापारिक पवनें कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जो आपका जहाजी जो आपका समुद्री जहाज़ होते हैं, वहाँ से व्यापारिक जो जहाज़ होते हैं वो वहाँ से होकर के गुजरते हैं। और यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा हमेशा चलती रहती है। अगला है आपका एस्टर्लीज। एस्टर्लीज मतलब होता है कि पूर्वी पवनें, ठीक है। तो पूर्वी पवनें जो होती हैं आपका पूर्वैया जैसे कहते हैं ना इसको हिंदी और ग्रामीण भाषा में, तो ये आपका ब्लो फ्रॉम ईस्ट, ये ईस्ट से आपका ब्लो करती हैं। क्योंकि ईस्टर्ली मतलब क्या हुआ, ईस्ट के डायरेक्शन से फ्लो करने वाली हवाएं, ये भी परमानेंट हवाएं होती हैं। ये ज़्यादातर पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती हैं, वहीं पर ये दिखाई जाती देखने को मिलती है। अगला आपका होता है वेस्टर्लीज एयर्स या फिर वेस्टर्लीज विंड। वेस्टर्लीज विंड मतलब हो गया कि पछुआ पवनें या फिर पश्चिमी क्षेत्र से बहने वाली पवनें। ये आपका नाम से स्पष्ट है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। और ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, मतलब उसके बीच में बहती है। सब मतलब टेम्परेट जोन में आपका देखने को मिलती है। और 30 डिग्री साउथ से लेकर के 60 डिग्री साउथ के बीच में वेस्टर्ली एयर्स हमें देखने को मिलती हैं। इसको कभी कभी एंटी ट्रेड कहते हैं, क्योंकि देखो ट्रेड विंड जो होता है वो आपका किस डायरेक्शन में बहता है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता है। जबकि वेस्टर्लीज पवनें कैसे बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। तो इसीलिए इसको एंटी ट्रेड विंड भी कहते हैं। ये आपका हाई प्रेशर एरिया में बहती हुई देखी जाती हैं। और इसको हॉर्स लेटीट्यूड विंड भी कहा जाता है, क्योंकि हॉर्स का लेटीट्यूड जो है वो आपका इसी जगह पे देखने को मिलता है। तो कभी कभी आपसे पूछे कि हॉर्स लेटीट्यूड विंड्स आर द टाइप ऑफ विंड्स, तो आप बोलेंगे वेस्टर्लीज टाइप ऑफ विंड। अगला है सेकेंड टाइप के विंड जो होते हैं आपका सीजनल विंड। इसको मौसमी पवनें कहते हैं। तो जैसे भारत में मानसून है, मानसून हवाएं जो चलती है वो आपका मौसमी हवा है, क्योंकि साल भर तो मानसूनी हवाएं चलती नहीं तो साल भर बारिश होती भारत में, ठीक है। ये आपका ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलता है। तो ये जो विंड होता है वो आपका मौसम की तरह बदल जाता है। जैसे मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, ठीक उसी वही वाला हाल सीजनल विंड का है। ये गाना जो है आपका सीजनल विंड के लिए डेडिकेटेड है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, लेकिन बदल जाता है। सीजनल विंड बदल जाता है, बाकी का पता नहीं। आगे है अगला आपका कि लोकल विंड किस टाइप का होता है। लोकल विंड कितने तरीके के होते हैं। तो लोकल विंड आपका कई टाइप के होते हैं। जैसे कि एक लैंड ब्रिज होता है, मतलब कि जलीय समीर, इसको ब्रिज मतलब होता है समीर। जब हौले हौले हवा चलती है, तो हौले हौले से जब हवा चलती है तो उसको हम समीर कहते हैं। पवन हल्का हल्का जो हौले हौले चलती है तो उसको लैंड ब्रिज मतलब क्या हुआ कि जली जो आपका स्थलीय पवनें, स्थलीय पवनें मतलब कि जब फ्लो करे लैंड से सी की तरफ, जब ज़मीन से पानी की तरफ, वाटर की तरफ अगर हवा फ्लो करती है तो वो उसको क्या कहते हैं, स्थलीय पवनें कहते हैं। ऐसा तब होता है जब ऐसे समझिए आप कि जो पृथ्वी है, जो ज़मीन है, वो पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो जब रात होती है तो उस समय जो आपका ज़मीन होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए हमेशा ठंडे क्षेत्र से गर्म की तरफ हवा चलती है, मतलब कि ज़मीन से आपका पानी की तरफ हवा चलती है। इसीलिए ये आपका रात में देखने को मिलता है, जो आपका लैंड ब्रिज या फिर स्थलीय पवनें हैं। और जो आपका जलीय पवनें या फिर सी ब्रिज होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। वो आपका वाटर बॉडी से लैंड की तरफ चलती है। ये सुबह का समय होता है, क्योंकि जैसे आपका भूमि ज़मीन जो है
जल्दी ठंडा होता है तो दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में जल्दी गर्म भी हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जबकि जलीय क्षेत्रों में आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब आपका पवन बहेगी, समीर बहेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पानी से किधर की तरफ बहेगा, ज़मीन की तरफ बहेगा। उसी को सी ब्रिज कहते हैं, ठीक है, जलीय समीर कहते हैं। अगला है आपका एनाबैटिक विंड। ये आपका पहाड़ी क्षेत्रों में जब आपका कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि पहाड़ के ऊपर गर्मी हो और आपका नीचे ज़मीन की मतलब जो आपका स्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे आपका ठंडी हो, तो जब आपका हवा जो है आपका नीचे से ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ चले तो उसको एनाबैटिक कहते हैं। मतलब कि अप स्लोप हो जाए सूर्य, मतलब स्लोप की तरफ ऊपर चढ़ने लगे हवा, ये आपका माउंटेन स्लोप की जगह पे होता है। अगला होता है आपका कैटाबैटिक विंड। तो कैटाबैटिक विंड इसका जस्ट उल्टा है, जब डाउन स्लोप की तरफ हवा बहे, मतलब कि पहाड़ के नीचे आपका गर्मी हो और आपका पहाड़ों की तरफ ठंडा मौसम हो, तो उस समय जो हवा चलती है वो आपका पहाड़ों से नीचे की तरफ चलती है, उसको कैटाबैटिक विंड के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आपका इंपॉर्टेंट विंड्स के बारे में डिस्कशन है वो आपका यहाँ पे हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट दुनिया के अंतर्गत पाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट जो आपका स्थलीय पवने हैं, स्थलीय पवने नहीं कहना चाहिए, स्थानीय हवाएं जो हैं, मतलब जैसे कि भारत में आपका लू बहती है, तो ठीक इसी तरीके से हर देश में कुछ न कुछ आपका पवने होंगी ज़रूर। इसी तरीके से मैं कुछ के एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। एक आपका एब्रोस जो है वो आपका ब्राज़ील में पाया जाने वाला स्थानीय पवन है। एलिसियो जो है आपका कैरिबिया कहाँ, मतलब कि जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह का जो क्षेत्र पाया जाता है, तो वहाँ पे एलिसियो नाम का स्थानीय हवा चलता है। एलिस की बात करेंगे तो आपका सेंटर अफ्रीका और कैरिबिया के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है आपका बॉर्गुजीन, वो आपका रसिया में स्थानीय पवन है। नेक्स्ट आपका है बर्ग आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला स्थानीय पवन है। कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यही पूछता है आपसे। नेक्स्ट आपका है हर्मेटन, ये आपका सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाने वाला पवन है। अगला है आपका घिबली, ये आपका लीबिया में देखने को मिलता है, स्थानीय पवन है ये। नेक्स्ट आपका लू है, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब जैसे पाकिस्तान, इंडिया ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पैम्पेरो है, ये आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे में आपका स्थानीय पवनों के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट आपका फॉन है, ये आपका आल्पस की पहाड़ियों के आसपास और नॉर्थ इटली में देखने को मिलता है। चिनूक जो है आपका रॉकी पर्वत के क्षेत्र में देखने को मिलता है। रोरिंग फोर्टीज मतलब कि चिंघाड़ता 40 ऐसे इसका नाम है, मतलब कि इसको अगर आप डिटेल पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। ये आपका साउथ हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है 40 डिग्री आपका की तरफ आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है साउथर्ली बस्टर, ये आपका सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाया जाता है, वहाँ पे ये दिखाई देता है। इस तरीके से विंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे टॉपिक आपको दिखा देता हूँ। वो है आपका भारत में पश्चिम की तरफ बहने वाली जो आपका नदियाँ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह के एनसीईआरटी के और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मैं सारे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट के दे दूँगा, उसके लिंक पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।